ये लिस्ट जारी की गई है विधानसभा चुनाव के लिए। अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी ने लिस्ट जारी की कुल 60 विधानसभा सीटों के लिए, और इसी के साथ ये भी तय हो गया कि बीजेपी अपने सिंबल पर ही सारी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, बजाय कि किसी क्षेत्रीय पार्टी के साथ। विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने लिस्ट जारी कर दी है। अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव के साथ मतदान होता है और उसके लिए बीजेपी ने 60 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की। 60 सीटों पर बीजेपी खुद अकेले दम पर चुनाव लड़ेगी, ये तय हो गया है। और इससे ये भी स्पष्ट कि बीजेपी किसी भी क्षेत्रीय पार्टी के साथ चुनाव नहीं लड़ने वाली है। याद करिए, इससे पहले जेडीयू के भी कुछ विधायक अरुणाचल प्रदेश में पिछली बार 19 के चुनाव में जीते थे। कुछ विधायकों को बीजेपी ने अपने पाले में भी कर लिया था, वो भी एक इश्यू बना था। तब नीतीश कुमार ने उसका जिक्र किया था, दरअसल जेडीयू ने उसका जिक्र किया था। और एक बार फिर से 2024 के लोकसभा चुनाव के साथ अरुणाचल विधानसभा का जो चुनाव होने वाला है, उसमें ये 7 सीटों पर बीजेपी ने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। ये बड़ी और अहम खबर। पिछली बार 29 मई तक शपथ ग्रहण था और अप्रैल 11 से इलेक्शन शुरू हो गए थे। लोकसभा चुनाव के साथ ही पिछली बार अरुणाचल प्रदेश में भी मतदान हुए थे। 5 साल की सरकार के बाद एक बार फिर से अब संभव ये है कि। और पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो गए न्यूज रूम से। अदिति, 60 उम्मीदवार यानी कि बीजेपी अकेले ही सभी सीटों पर अरुणाचल में चुनाव लड़ रही है। देखिए, अरुणाचल प्रदेश लोकसभा चुनाव के साथ ही इनका चुनाव होना है और ऐसी स्थिति में नॉर्थ ईस्ट एक वो इलाका, वो राज्य का वो इलाका है जहां पे भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सेंधमारी किस तरीके से आसाम से करनी शुरू करी। एक समय में आसाम में केवल 6 वर्कर्स हुआ करते थे, 6 संगठन के लोग हुआ करते थे, और कैसे वहां पर सरकार बनाई। भले ही संगठन कांग्रेस का, नेता कांग्रेस, लेकिन आज आसाम में एक मजबूत किला है जिसका इंपैक्ट बाकी की कंसर्निंग सिस्टर जो एडजॉइनिंग सिस्टर्स पे है। आपको बता दें कि सबसे पहले भारत 24 पे 60 सीटों पर, जैसा आपने कहा, अरुणाचल प्रदेश की 60 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी खुद चुनाव लड़ रही है। और देखिए, अलायंस की बात अगर हो तो वो पोस्ट इलेक्शंस हो सकता है, कई बार बातचीत होती है, लेकिन 60 सीटों पर, पूरी की पूरी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर कैंडिडेट्स उतार दिए हैं। आपको बता दें, बसर यानी कि नायाबी जिन दिर्ची, वहां से उतारा गया है। तमाम नाम हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी जो है उन्होंने अपनी सूची जारी कर दी है, लेकिन यहाँ पर स्क्रीन पर आ रहा है कि बीजेपी की दूसरी सूची, शायद ये कहीं ना कहीं कोई मिसकम्युनिकेशन है। ये दूसरी सूची नहीं है, ये अरुणाचल प्रदेश की असेंबली की सूची है। तो अरुणाचल प्रदेश की असेंबली चुनाव के नाम यहाँ पर है स्क्रीन पर। तो आयुष, मैं चाहूंगी कि जो दूसरी सूची लिख रही है, गुजारिश करेंगे कि विधानसभा चुनाव की लिस्ट है, पहली और आखिरी लिस्ट है अरुणाचल प्रदेश के लिए। इसमें पहला दूसरा जैसा कुछ है नहीं, सभी सीटों पर बीजेपी ने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं।